हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। मुझे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैसे हम एप्सिलॉन क्लोजर किसी भी स्टेट का फाइंड आउट करते हैं। हाउ टू फाइंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ स्टेट क्यू, राइट। अब बच्चे उस कंसेप्ट का कहाँ यूज होने वाला है आज के लेक्चर में, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे। और जो आज का लेक्चर है बच्चे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या सीखने वाले हैं बच्चे, किसी भी गिवन एप्सिलॉन एनएफए को मैं डीएफए में कैसे कन्वर्ट करूं। किसी भी एप्सिलॉन एनएफए को मैं डीएफए में कैसे कन्वर्ट करूं। अभी तक बच्चे हमने एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट किया था यूजिंग एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। हमने किया था, डायरेक्ट भी किया था, उसके बाद में हमने एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का यूज भी किया था, राइट। अब देखो बच्चे, गिवन क्या है बच्चे मेरे को, एप्सिलॉन एनएफए। अब मैं इसकी एनएफए टेबल बनाता हूं। जब भी मैं एनएफए टेबल बनाता हूं तो बच्चे किसका यूज करता हूं, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का, राइट। तो सपोज करो बच्चे, अब मैं एक एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन यहां मेंशन कर रहा हूं बच्चे। हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, और उसके बाद में बच्चे हम डायग्राम बना लेंगे इसका एनएफए का। और डायग्राम की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि हमें सिर्फ फंक्शन का यूज है, राइट। तो देखो बच्चे, मेरे पास कौन कौन सी स्टेट है। स्टेट है आपके पास क्यू नॉट, स्टेट है बच्चे आपके पास Q1, स्टेट है आपके पास Q2, इनिशियल स्टेट है। अब बच्चे Q नोट से एप्सिलॉन रीड करके फाइनल तक जा रहे हो, Q1 से भी अकेला एप्सिलॉन रीड करके फाइनल तक जा रहे हो। इट मीन्स Q नोट, Q1, Q2 तीनों स्टेट क्या हो जाएगी बच्चे आपकी फाइनल स्टेट। ये मैं क्या बना रहा हूँ बच्चे, एनएफए टेबल। एनएफए टेबल याद रखना बच्चे, राइट। ये गिवन क्या है मेरे को, एप्सिलॉन एनएफए। धीरे धीरे बच्चे कंसेप्ट को सीखते जाओ। फाइनली बच्चे टीओसी बहुत इजी सब्जेक्ट है। 100% कह रहा हूँ बच्चे, आपके बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आप टीओसी में। गेट हो, यूजीसी नेट हो, कोई भी एग्जाम हो बच्चे, राइट। अब देखो बच्चे, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन स्टेट क्यू से ए रीड करके, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन स्टेट क्यू से बी रीड करके, और एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन स्टेट क्यू से बच्चे सी रीड करके। यही मेरा एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन था बच्चे, राइट। अब देखते हैं हम, देखो बच्चे, क्यू नोट से ए रीड करके कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्यू नोट से ए रीड करके क्यू नोट, Q1, Q2। तो हम लिख देते हैं बच्चे क्यू नोट, Q1 एंड Q2, राइट। अब बच्चे क्यू नोट से बी रीड करके, क्यू नोट से एप्सिलॉन डॉट बी इज बी, एप्सिलॉन डॉट बी डॉट एप्सिलॉन इज बी, राइट। इट मीन्स Q1 और Q2 पे रीच कर रहे हैं, Q1 और Q2 पे। क्यू नोट से सी रीड करके एप्सिलॉन, एप्सिलॉन सी इज Q2। तो अकेला इसी स्टेट पे रीच कर रहे हैं। आ रहा है बच्चे समझ में। अब Q1 से ए रीड करके कहीं पे भी नहीं जा रहे, क्योंकि बैकवर्ड एज नहीं है बच्चे। Q1 से बी रीड करके Q1 और Q2, सी रीड करके बच्चे Q2, Q2 से ए रीड करके बच्चे कहीं पे भी नहीं, बी रीड करके कहीं पे भी नहीं, Q2 से सी रीड करके Q2। तो ये बच्चे मेरी एनएफए टेबल बन गई, ये बच्चे मेरी एनएफए टेबल बन गई। अब देखो बच्चे, क्या रूल है, हमें एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना है, राइट। अब बच्चे, जब भी हमने एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट किया था, इनिशियल स्टेट सेम रही थी। नेक्स्ट फाइनल कौन कौन सी हो गई थी, जो एप्सिलॉन एनएफए में अकेले एप्सिलॉन को रीड करके अगर मैं फाइनल तक रीच कर रहा हूं तो उस स्टेट को भी फाइनल बना दो। तो क्यू नोट, Q1, Q2 हमने फाइनल बना दी। ये तो बात थी बच्चे हमारे एनएफए टेबल की। अब हम बात करते हैं डीएफए टेबल की। सर कौन सी स्टेट फाइनल होगी, कौन सी नॉन फाइनल होगी, कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे। बच्चे, जब भी हमने एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट किया था, जब भी हमने एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट किया था, तो याद करो बच्चे, जो एनएफए की इनिशियल स्टेट थी वही मेरी डीएफए की इनिशियल स्टेट थी। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चे, हमने क्या किया था, इनिशियल स्टेट से ए और बी के ट्रांजिशन देखे थे एनएफए टेबल का यूज करके। आ रहा है बच्चे समझ में। तो बच्चे यहां पे स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट से इनपुट सिंबल को रीड किया तो कुछ न्यू स्टेट आई।
अब जो भी न्यू स्टेट आई उसके भी ट्रांजिशन हमने यहाँ ऐड ऑन किए, और जैसे जैसे न्यू स्टेट बनती गई उनके ट्रांजिशन लिखता गया, राइट। यही मेरा कंसेप्ट था। अगर बच्चे डाउट आ रहा है तो आप NFA टू DFA वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर इनिशियल स्टेट जो NFA की थी वही DFA की थी। फर्स्ट पॉइंट, DFA टेबल को हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया था ये भी जान लिया। अब जो जो NFA, अब फाइनल स्टेट कौन सी थी सर, NFA में मान लो 1 भी थी, 2 भी थी, 3 भी थी, तो जहां जहां DFA में या तो 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या एनी कॉम्बिनेशन आ रहा है, उन सबको फाइनल किया था। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये तो था मेरा कंसेप्ट NFA को DFA करने का, राइट बच्चे। आप प्लीज बच्चे अगर NFA टू DFA नहीं आता तो एक बार वीडियो जरूर देख लें। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन NFA को DFA में कैसे कन्वर्ट करूं। तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चे, कौन सी हमारी इनिशियल स्टेट होगी जब मैं एप्सिलॉन NFA को DFA में कन्वर्ट कर रहा हूं, राइट। अब देखो बच्चे, जब भी आपने एप्सिलॉन NFA को NFA में कन्वर्ट किया है तो इनिशियल स्टेट जो आपकी एप्सिलॉन NFA की थी वही स्टेट आपकी NFA की भी इनिशियल स्टेट है। बट DFA के केस में ऐसा नहीं होगा। तो सर उसके लिए हमें क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है बच्चे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ एप्सिलॉन NFA। आ रहा है बच्चे समझ में, या NFA। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, Q0। सिर्फ इनिशियल स्टेट का ई क्लोजर निकालना है आपको। ई क्लोजर कैसे निकालते हैं लास्ट वीडियो में कवर किया है, चेक करते हैं बच्चे। किसी भी स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा बच्चे, उस स्टेट से अकेले एप्सिलॉन रीड करके कहाँ कहाँ पहुंच सकती हो, Q0 पे, Q1 पे, Q2 पे। आ रहा है बच्चे समझ में? तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 से एप्सिलॉन रीड करके एप्सिलॉन Q0 पे जा सकता हूँ, 1 पे भी जा सकता हूँ, 2 पे भी जा सकता हूँ। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 इज Q0, Q1 एंड Q2। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये मेरा है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ स्टार्टिंग स्टेट, इनिशियल स्टेट, ये आपने बना लिया बच्चे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चे, अब आगे बिल्कुल इजी है। पॉइंट क्या है बच्चे, नोट में लिखवा रहा हूं आपको, ये नोट एज इट इज लिख लें अपने नोट्स में बच्चे। वाइल कन्वर्टिंग एप्सिलॉन NFA टू DFA, the initial state of DFA is epsilon closure of initial state of epsilon NFA। इट मीन्स ध्यान से देखो बच्चे, जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हो एप्सिलॉन NFA को DFA में, तो DFA की इनिशियल स्टेट कौन सी होगी सर, आपको क्या करना है, एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करना है। किसका, इनिशियल स्टेट का। इनिशियल स्टेट किसका, एप्सिलॉन NFA का। एप्सिलॉन NFA की जो इनिशियल स्टेट थी उसका आपको एप्सिलॉन क्लोजर आपने फाइंड आउट किया। एप्सिलॉन NFA की जो इनिशियल स्टेट है उसका आपने एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट किया, और जो चीज आई, जो सेट ऑफ स्टेट्स आई, वही सेट ऑफ स्टेट मेरी क्या होगी, DFA की इनिशियल स्टेट। बट जब बच्चे हम NFA टू DFA कन्वर्ट करते थे तो जो NFA की इनिशियल स्टेट थी वही मेरी DFA की इनिशियल स्टेट होती थी। बट यहां ऐसा नहीं होगा, राइट। तो अब आगे मूव करते हैं बच्चे। तो एप्सिलॉन क्लोजर इनिशियल स्टेट का क्या है बच्चे, Q0, Q1, Q2। अब बच्चे सिंपल है सब चीजें, राइट बच्चे। अब देखो, अब हम बना रहे हैं बच्चे टेबल को, राइट। टेबल क्या है बच्चे हमारी, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना। सर इनिशियल स्टेट क्या होगी, अब मैं DFA टेबल बना रहा हूं, अगर एक बार DFA की ट्रांजिशन टेबल बन गई तो ट्रांजिशन डायग्राम बनाना कोई टफ नहीं है बच्चे, राइट। ए बच्चे, B और C। एप्सिलॉन क्लोजर क्या है बच्चे, Q0, Q1, Q2 इज माई इनिशियल स्टेट। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो बच्चे, अब सेम कंसेप्ट आपका,
Q0 Q1 Q2 जो हम NFA टू DFA में करते थे सेम कंसेप्ट है, बस इनिशियल स्टेट कौन सी होगी ये कंसेप्ट नया है। Q0 Q1 Q2, एक बार ये टेबल करने से पहले हम रीजन समझते हैं बच्चे ये क्यों फाइंड आउट किया है। स्किप हो गया ये टॉपिक, एक बार रीजन समझते हैं बच्चे ये क्यों किया है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें याद नहीं करनी है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई कंसेप्ट है बच्चे, राइट। अब देखो क्या चीज़ है बच्चे, देखो बच्चे ध्यान से देखना, आप क्यू नोट पे क्या लेके आ रहे हो, क्यू नोट पे आप क्या लेके आ रहे हो, एप्सिलॉन ही लेके आ रहे हो ना, आ रहा है बच्चे समझ में, राइट। अब देखो बच्चे, अब Q1 पे क्या लेके जा रहे हो, अगर इस ट्रांजिशन को छोड़ दो, एक ट्रांजिशन को छोड़ दो तो एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन भी हो सकता है ना, इट मीन्स ये भी तो आपकी इनिशियल स्टेट हो सकती है। नेक्स्ट बच्चे, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन ये भी तो आपकी इनिशियल स्टेट हो सकती है बच्चे, राइट। और ये क्या है, फाइनल भी है, इट मीन्स क्या एक्सेप्ट हो रहा है, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है बच्चे। तो बच्चे डीएफए में आप देखो, कभी भी बच्चे आपने डीएफए मेंशन किया तो कुछ ऐसा ही किया होगा, अगर स्टार्ट विद ए की बात करूं या कोई भी डीएफए तो कुछ ऐसा होगा बच्चे, यहाँ पे बी आया, बी को आपने ट्रैप कर दिया, ट्रैप का ए को बी आया, तो यहाँ क्या रीड करके आ रहे हो, एप्सिलॉन। इट मीन्स इस पॉसिबिलिटी को लेने के लिए कि किस किस स्टेट से अकेला एप्सिलॉन रीड करके मैं रीच कर सकता हूं, राइट बच्चे। यहां क्या रीड कर रहे हो, स्टेट नंबर 1 पे क्या रीड करके आ रहे हो, एप्सिलॉन। और क्यों एप्सिलॉन रीड करके आ रहे हो, क्योंकि इनिशियल स्टेट क्या होती है बच्चे, आइडियल स्टेट, जहां आपका सिस्टम होता है, इनिशियल लेवल पे जहां आपका सिस्टम या आपकी मशीन या आपका ऑटोमेटा होता है बच्चे, राइट। तो वहां पे कुछ आप देखो, हर बार किसी न किसी स्टेट पे जाने के लिए आप कुछ इनपुट रीड करते हो। इनिशियल स्टेट पे आने के लिए आपने क्या इनपुट रीड किया, इनपुट क्या है बच्चे, सिंबल, सिंबल तो ए और बी है, तो इनिशियल स्टेट पे आपने क्या रीड किया बच्चे, क्या सिग्निफिकेंस है मेरा एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन का सिग्निफिकेंस है बच्चे कि इस प्रॉपर्टी को वायलेट ना होना, क्या किस प्रॉपर्टी को, कि मैं किसी भी स्टेट पे कुछ इनपुट लेके ही जा रहा हूं, इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा इनपुट लिया, क्या बच्चे, एप्सिलॉन। और क्या होना चाहिए वो एक्स्ट्रा इनपुट, कभी भी किसी भी चीज को वायलेट ना करे, चेंज ना करे, इसीलिए बच्चे हमने, कोई भी चीज चेंज कब नहीं होती है, जब वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। 2 × 1 2 बच्चे, तो 1 क्या है, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, 2 + 0 0 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है बच्चे एडिशन के लिए, क्योंकि 0 का कोई इफेक्ट नहीं है, आ रहा है बच्चे समझ में। सेम चीज बच्चे एप्सिलॉन का भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो बच्चे हमने क्या किया, क्यों एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट किया, एप्सिलॉन क्लोजर मींस बाय रीडिंग ओनली एप्सिलॉन सेट ऑफ रीचेबल स्टेट, आ रहा है बच्चे समझ में। तो एप्सिलॉन को रीड करके कौन कौन सी स्टेट को रीच कर रहा हूं, Q0 Q1 Q2, राइट बच्चे। इट मींस इन सभी स्टेट को रीच कर रहा हूं, तो मैं प्रायोरिटी सिर्फ Q0 को ही क्यों दूं इनिशियल स्टेट के लिए, इसीलिए बच्चे हमने एप्सिलॉन क्लोजर निकाला है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, आ रहा है बच्चे समझ में। अब देखते हैं बच्चे, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ध्यान रखना बच्चे, ये चीजें बहुत कम जगह मिलेगी आपको, राइट। क्यों कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है, क्यों फाइंड आउट किया, ये हमने फाइंड आउट किया है, ये मेथड सबको पता है बच्चे, बट क्यों किया है ये बच्चे आपको समझना होगा, राइट। कोई ये रट्टाफिकेशन नहीं है कि ये होता है तो आप ये बना लो, नहीं बच्चे, राइट। अब देखो बच्चे, Q0 Q1 Q2 से A रीड करके, Q0 Q1 Q2 से A रीड करके कहाँ जा रहे हो, Q0 Q1 2 डेड, मीन्स Q0 Q1 Q2 मीन्स बच्चे Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2 से B लेके Q1 Q2 Q1 Q2 5 Q1 Q2, C लेके Q2, आ रहा है बच्चे समझ में। सेम चीज है बच्चे, अब हमें कुछ नहीं करना, बस इनिशियल स्टेट पता लगी, उसके बाद में तो जैसे, क्योंकि ये एनएफए टेबल ही है ना बच्चे, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये समझ लो आप, राइट बच्चे। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके ट्रांजिशन अभी तक नहीं लिखे, Q1 Q2 के, तो बच्चे हम लिख रहे हैं Q1 Q2 के ट्रांजिशन, Q1 Q2 से A रीड करके, Q1 Q2 से A रीड करके बच्चे, कहीं पे भी नहीं जा रहा, Q1 Q2 से B रीड करके, Q1 Q2 से B रीड करके Q1 Q2, राइट बच्चे। नेक्स्ट, Q1 Q2 से C रीड करके Q2, ऐसी कौन सी स्टेट आई है बच्चे जिसके अभी तक मैंने ट्रांजिशन नहीं लिखे,
Q2। अब बच्चे Q2 से A रीड करके 5, Q2 से B रीड करके 5, Q2 से C रीड करके Q2। अब बच्चे ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके अभी तक ट्रांजिशन नहीं लिखे, क्योंकि जब भी डीएफए में नई स्टेट आती है उसके ट्रांजिशन मुझे लिखने होते हैं। तो सर एक स्टेट रहेगी, कौन सी? डेड स्टेट, डेड स्टेट, डेड स्टेट, डेड स्टेट, डेड स्टेट। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो बच्चे, ये तो हमने एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर लिया, टेबल बना ली, ट्रांजिशन टेबल। इनिशियल स्टेट बन गई, फाइनल स्टेट क्या बच्चे? सेम कंसेप्ट जो एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते थे। कौन कौन सी है? Q0, Q1, Q2। इट मीन जहां जहां Q0, Q1, Q2 इनकी कोई भी कॉम्बिनेशन है वो फाइनल बना दो। क्या ये फाइनल होगी? यस सर, ये फाइनल होगी। ये फाइनल होगी? यस सर, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन हो फाइनल होगी, तो तीनों स्टेट फाइनल होगी। अब बच्चे ड्रॉ करते हैं हम डीएफए इसका, राइट। अब देखना बच्चे, एक स्टेट आई आपकी Q0, Q1, Q2, ये आपकी इनिशियल स्टेट भी है, ये आपकी फाइनल स्टेट भी है। आ रहा है बच्चे समझ में? नेक्स्ट क्या बच्चे? Q1, Q2, Q1, Q2, ये आपके बच्चे इनिशियल भी है, ये आपकी फाइनल भी है, राइट बच्चे। नेक्स्ट Q2, ये आपके बच्चे इनिशियल भी है, ये आपके फाइनल भी है। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो ट्रांजिशन ध्यान से देखना बच्चे, Q0, Q1, Q2 से A रीड करके सेल्फ लूप, B रीड करके Q1, Q2, राइट बच्चे, C रीड करके Q2, Q1, Q2 से A रीड करके Q1, Q2 से A रीड करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेड स्टेट। डेड स्टेट कब होती है बच्चे? जब भी एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते हो तो जो चीज़ आपको डेड करनी होती है तो उसे कहाँ लेके जाते हो बच्चे? डेड स्टेट पे। नॉर्मली डीएफए के केस में इसी स्टेट को मैं ट्रैप स्टेट बोलता हूँ बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? किस चीज़ को? ए को आपने डेड किया। Q0, Q2 से बी रीड करके बच्चे सेल्फ लूप, सी रीड करके बच्चे Q2, Q2 पे आ जाते हो, Q2 पे सी रीड करके बच्चे सेल्फ लूप, Q2 से ए और बी का डेड स्टेट बच्चे। डेड का हमेशा ए बी पे क्या रहता है बच्चे? डेड स्टेट। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो बच्चे, लैंग्वेज क्या थी बच्चे आपकी? ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार। एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है? यस सर। ए स्टार हो रहा है? यस सर। बी हो रहा है? यस सर। बी स्टार अकेला हो रहा है? यस सर। सी हो रहा है? यस सर। सी स्टार हो रहा है? यस सर। ए स्टार बी हो रहा है? यस सर। ए स्टार सी हो रहा है? यस सर। बी स्टार सी हो रहा है? यस सर। बी के बाद में ए आ रहा है? डेड। सी के बाद में ए और बी आ रहा है? डेड। इट मीन्स बच्चे ये राइट डीएफए है जिसको मैंने कन्वर्ट किया है एप्सिलॉन एनएफए से डीएफए में। आ रहा है बच्चे समझ में? एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, सर डीएफए की इनिशियल स्टेट क्या होगी जब मैं एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट कर रहा हूं? दैट इज द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ एप्सिलॉन एनएफए। बस बच्चे, अगर बच्चे ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट डीएफए बना सकते हो, राइट। तो बच्चे प्लीज इसको अच्छे से नोट्स मेंटेन करना, फिर खुद से बच्चे एक बार यही सेम प्रॉब्लम का एग्जाम्पल बना के देखना बच्चे। दिक्कत आए मेल करो, टेलीग्राम करो, पर्सनल मैसेज करो बच्चे, कुछ भी करो। हमारी टीम, हमारे मेंटर्स, मैं खुद बच्चे आपको कॉल करूँगा, राइट। और बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल के साथ जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में। थैंक यू सो मच।